हाय गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप आई शेडो को यूज़ करके एक विंग्ड आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड जो भी आई शेडो कलर आप चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप देखना चाहते हैं मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब जरूर से किया है चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे मोफी की पैलेट यूज़ की है, उसमें से मैंने येलोइश कलर लिया है, मस्टर्ड येलो कलर, एंड उसको मैंने अप्लाई किया है क्रीज में। धीरे धीरे से इसको क्रीज में अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। यही सेम कलर मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन मुझे जो इंटेंसिटी चाहिए वो क्रीज में थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, इसलिए पहले मैं क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद में अपने पूरे आईलिड पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। मैंने यहाँ पे न्यूड आई शेडो में इस टेक्निक को यूज़ किया है। आप किसी भी आई शेडो के साथ इसको बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ही नेचुरल लुक लगता है ये। सो इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद सेम पैलेट से मैंने थोड़ा सा सिल्वरी शेड पिक किया है एंड मूव ऑरेंज टाइप का शेड है, इसे मैंने फिंगर की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं उसे थोड़ा सा सेटल डाउन कर रही हूँ और अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारे आई शेडोज है वो एकदम ब्लेंडेड लगे, बिल्कुल भी ऐसे क्रीज जैसी लाइन ना लगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस की काजल यूज की है। फेसेस की काजल को यूज करने से आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए धीरे धीरे से, और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। एक साथ काजल नहीं लगानी है, धीरे धीरे काजल लगानी है और धीरे धीरे उसे ब्लेंड करते जाना है, बिकॉज अगर काजल ड्राई हो जाएगा तो ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जेल आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप जेल आईलाइनर यूज करिए, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काजल यूज करिए, इससे आपके आई शेडो के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो मैंने जो विंग ड्रॉ की थी उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, उसी स्मॉल ब्रश से हल्के हल्के से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से रेड आई शेडो पिक किया है और उस रेड आई शेडो को भी अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम जहाँ पे मैंने काजल को ब्लेंड किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, बहुत हल्की हल्की सी लाइन लगानी है, तभी आपका वो ब्लेंडेड लुक नजर आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक लाइन कर देंगे तो आपका ब्लेंडेड लुक नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगेन मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो बहुत ही सॉफ्ट आई लुक लग सके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है एक फ्लैट ब्रश में एंड मैं एजेस को क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप एजेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप बाद में नहीं करना चाहते तो आप पहले से ही सेलो टेप लगा के भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से ये ब्राउन आई शेडो पिक किया है, जहाँ पर मैंने ब्लैक लाइनर लगाया था यानी काजल लगाया था, उसको ब्लेंड किया था, उधर वहाँ मैं वापस से ये लगा रही हूँ थोड़ा सा और इस आई शेडो को डेप्थ देने के लिए। और अगेन मैंने कंसीलर से क्लीन किया है। सो जब तक आपको डिजायर्ड टाइप का आपका एज ना मिल जाए आप कंसीलर से अच्छे से क्लीन करके ब्लेंड करते रहिए। सेम आई शेडो जो मैंने पहले अपनी आईज पे यूज किया था वो सेम आई शेडोज में अपनी लोअर लैश लाइन पे यूज कर रही हूँ। सो पहले मैं एक ब्रश की हेल्प से उसे प्लेस कर रही हूँ एंड उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लूंगी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से आइवरी शेड पिक किया है, उसे मैं इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस लुक को यहीं पे खत्म कर सकते हैं मस्कारा अप्लाई करके, और अगर आप चाहें तो आप फेक आईलैशेस यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप किस तरीके का लुक क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं मस्कारा का अच्छे से 2 से 3 कोट्स अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद मैं आईलैशेस अप्लाई कर लूंगी। एंड यस गाइज, इसी के साथ मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए मेरा लुक कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है, एंड अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।